Hello students, I am Dr. Umesh Bansod from the Department of English, J.M. Patel College, Bhandara, Maharashtra. Today we are discussing expansion of an idea or a proverb. किसी proverb को या किसी idea को पैराग्राफ में किस प्रकार से हमें कन्वर्ट करना है, रूपांतरित करना है, इस महत्वपूर्ण टॉपिक पर आज हम बात करेंगे. सेंटेंस फॉर्मेशन, सेंटेंस स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं, टेंसेस हो गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया, नरेशन, ऐसे बहुत सारे बेसिक इंग्लिश ग्रामर के अलग अलग आइटम्स को हमने अभी तक डिस्कस किया है. और जब बेसिक इंग्लिश को सीखना हमारा समाप्त हो जाता है, तब जाके हमारा क्रिएटिव राइटिंग की तरफ का जर्नी शुरू होता है. अब क्रिएटिव राइटिंग में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, पर क्रिएटिव राइटिंग में एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपको अपनी इमेजिनेशन का प्रयोग करना. अपनी कल्पनाओं से आपको प्रेरणा लेकर बहुत सारी चीज़ों से आपको उसको रिलेट करके कुछ राइटिंग वर्क करना होता है. इस प्रकार के राइटिंग में आपका इमेजिनेशन का, कल्पना का रोल बहुत सबसे इम्पॉर्टेंट होता है. यहाँ पर हमारी ऑब्जेक्टिविटी ख़त्म हो जाती है, कम हो जाती है, और यहाँ से सब्जेक्टिविटी का एक नया हिस्सा शुरू होता है. अपने विचारों को कल्पनाओं के द्वारा एक्सप्रेस करना, ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट एक्सपेंशन ऑफ एन आइडिया या प्रोवर्ब में होता है. अब बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं अपने आप को एक्सप्रेस करने के. इंग्लिश में जब हम अपने आप को व्यक्त करना चाहते हैं, अपने आप के अलग अलग एक्सप्रेशन देना चाहते हैं, तो इसमें बहुत सारी चीज़ों का अंतर्भाव होता है. इसमें सबसे फर्स्ट पार्ट जो है वो ईडियम्स या इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस का होता है, जिन्हें हम मुहावरे कहते हैं. Idioms also are important part to express oneself through the language. What is idioms? It is an established group of words, the meaning of which is not clear or understandable from the individual words. मुहावरे कुछ ऐसे शब्दों के समूह हैं जो सेंटेंस के बराबर तो है, पर इनमें जो शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं वो स्पष्ट नहीं होते या समझने में आसान नहीं होते. उनका इंडिविजुअल जो मीनिंग होता है, लिटरेरी मीनिंग, वो कुछ अलग होता है और उसका एक्चुअल मीनिंग कुछ अलग होता है. जैसे रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स. अब इसमें कैट्स और डॉग्स एंड रेनिंग की बात हो रही है, तो बिल्लियों का, कुत्तों का बारिश के साथ क्या संबंध है? अगर फेस वैल्यू इन शब्दों का देखा जाए तो शब्दों के अलग अलग मीनिंग होते हैं, पर दिस इडियम मीन्स दैट इट इज रेनिंग हैवीली. पर इस इडियम का मतलब है कि जोर से बारिश हो रही है, मूसलाधार बारिश का होना. इसका मतलब ये है कि इडियम्स अपने तरीके से आते हैं भाषाओं में. लेट द ग्रास ग्रो अंडर योर फीट, इसका मतलब होता है टू ओवर डिले एन एक्शन, किसी भी एक्शन को ओवर डिले करना. तो इन मुहावरों को पढ़ने के बाद में हमें एक्चुअल मीनिंग का तुरंत पता नहीं चलता. देयर इज ऑब्स्क्यूरिटी टू अंडरस्टैंड इडियम्स, देयर इज अ डिफिकल्टी टू अंडरस्टैंड एक्सप्रेशंस, एंड देयरफॉर इडियम्स आर लिटिल बिट डिफिकल्ट इन कंपैरिजन टू प्रोवर्ब्स. प्रोवर्ब के बाद में और एक तरीका होता है स्लैंग्स, जिसे कहते हैं. ये वेरी इनफॉर्मल वर्ड्स है और फ्रेजेस है दैट आर मोर कॉमन इन स्पोकन इंग्लिश. अंग्रेजी बोलचाल में, बोल भाषा में इन शब्दों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा है. जैसे डोप का मतलब कूल या ऑसम होता है. OMG ये शब्द तो हमें पता है, जिसको ओ माय गॉश या फिर ओ माय गॉड के लिए हम एब्रीवेटेड फॉर्म में यूज़ करते हैं. एक्स्ट्रा शब्द जब भी कोई बोलता है तो उसका मतलब एक्स्ट्रा इन क्वांटिटी, एक्स्ट्रा इन नंबर, ऐसा नहीं. जब ओवर ड्रामेटिक कोई करता है, ज़्यादा नाटकीय तरीके से पेश आता है, तो हम उसे एक्स्ट्रा कहते हैं. पर ये स्लैंग्स हम इस्तेमाल करते हैं, उनके मीनिंग्स को हम समझते हैं. एक हैंग्री वर्ड है, व्हेन यू आर सो हंग्री दैट यू आर एंग्री.
आप भूख से जब बहुत गुस्से से आग बबूला हो जाते तो एक नया शब्द आया है हैंग्री। इस प्रकार के स्लैंग्स के द्वारा भी हम अपने एक्सप्रेशंस को देने का प्रयास करते हैं। फ्रेजल वर्ब्स होते हैं, इसमें वर्ब फ्रेज फॉर्म में आते हैं प्रीपोजिशन या एडवर्ब के साथ में। तो इस प्रकार के फिगरेटिव जो लैंग्वेज के लिए यूज़ किए जाते हैं जिसमें इडियम्स होते हैं, इनका लिटरल मीनिंग भी इम्पॉर्टेंट होता है। इस प्रकार के फ्रेजल वर्ड्स वर्ब के साथ में, एडवर्ब के साथ में, प्रीपोजिशन के साथ में कंसिडर किए जाते हैं। पर यहाँ भी एक खतरा बना हुआ है, क्योंकि ओरिजिनल शब्द का लिटरल मीनिंग अलग होता है और जब ये अलग प्रीपोजिशन के साथ में आते हैं या एडवर्ब के साथ में आते हैं तो कोई और मीनिंग इसका आता है। जैसे कम का मतलब आना होता है, पर कम अबाउट का मतलब हैपन या टेक प्लेस होता है। कम अवे का मतलब डिपार्ट होता है। कम ऑन का मतलब एडवांस होता है। इसमें कम शब्द का मतलब आना, इससे कोई लेना देना नहीं रहता। इस प्रकार से फ्रेजल वर्ब्स बनते हैं, भाषा को और ऑब्स्क्योर कठिन तो बनाते हैं, पर अलग अलग प्रकार के ब्यूटीफुल एक्सप्रेशंस के लिए भी इस प्रकार के फ्रेजल वर्ब्स का हम यूज़ करते हैं डे टू डे लैंग्वेज में। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है प्रोवर्ब्स का। यही बात इडियम्स और प्रोवर्ब्स में फ़र्क लाती है। प्रोवर्ब्स को हम कहावतें कहते हैं, मुहावरों से अलग है कहावतें। इज अ शॉर्ट सेइंग दैट इज कॉमनली नोन बाय पब्लिक। ये कहावत का ही रूप है, पर आम लोग इस बोलचाल की भाषा में इनका प्रयोग करते हैं। एंड रिपीटेड एज अ पीस ऑफ एडवाइस और सजेशन, किसी एडवाइस के रूप में या सजेशन देने के लिए इन कहावतों का प्रयोग किया जाता है। अ प्रोवर्ब यूजुअली एक्सप्रेसेस द कॉमन ट्रुथ। जिंदगी की जो आम सच्चाइयाँ हैं उनको बयां करने का काम प्रोवर्ब्स करती है। हम प्रोवर्ब्स और इडियम्स के फर्क को भी जानने का प्रयास करेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है एक्सप्रेशन का, जिसे हम क्लेशे कहते हैं। इज अ वर्ड और अ फ्रेज दैट हैज बिकम सो पॉपुलर दैट इट इज कंसिडर्ड ओवर यूज्ड। ऐसे कुछ मुहावरे हैं, शब्द है, फ्रेजेस है जिनका बार बार लगातार कई बार हम प्रयोग करते हैं। ओवर यूज्ड कहते हैं उनको। इन शब्दों को इतना इस्तेमाल किया जाता है कि तकरीबन लोग जानते हैं इन शब्दों को। जैसे ब्रेव एज अ लॉयन, टाइम इज मनी, हेल्थ इज वेल्थ, ऐसे बहुत सारे शब्दों को रोज रात दिन हम यूज करते हैं। इन्हें हम क्लिशे कहते हैं। जार्गन एक इम्पॉर्टेंट वर्ड कम्युनिटी है। आर वर्ड्स आर फ्रेजेस दैट आर ओनली यूज्ड बाय द पर्टिकुलर प्रोफेशन और अ ग्रुप एंड आर यूजुअली डिफिकल्ट फॉर अदर्स टू अंडरस्टैंड। एक समूह द्वारा यूज किए गए कुछ ऐसे बने बनाए शब्द हैं जो उसी समूह को पता होते हैं, दूसरे ग्रुप को शायद इसके बारे में पता ना हो, तो यहाँ भी जार्गन्स को समझना डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे बॉयल द ओशियन का मतलब होता है एन एक्शन और अ प्रोजेक्ट दैट वेस्ट्स अ लॉट ऑफ टाइम। गिविंग 110% means often requesting that you exert extra effort into the task. लो हैंगिंग फ्रूट का मतलब होता है दैट कुड प्रोड्यूस इमीडिएट एंड बेनिफिशियल रिजल्ट्स। ब्लू स्काई थिंकिंग का मतलब होता है टू डिस्क्राइब एक्सट्रीमली क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड इनोवेटिव न्यू आइडियाज। इस प्रकार से नए नए जार्गन्स भाषाओं में समूह के द्वारा, ग्रुप्स के द्वारा आने लगे हैं। पर ईडियम्स और प्रोवर्ब्स में थोड़ा सा फर्क है। जब हम ईडियम या प्रोवर्ब्स को पैराग्राफ में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तो हमें ईडियम और प्रोवर्ब्स का फर्क भी पता होना चाहिए। ईडियम क्या है? इज अ फ्रेज दैट कंटेन्स इट्स ओन मीनिंग बट कैन नॉट बी अंडरस्टूड इन लेमैन्स लैंग्वेज। अपना खुद का मीनिंग लेकर आते हैं ईडियम्स, पर आम लोगों को ये समझ में जल्दी से आ जाए ये ज़रूरी नहीं है। इसके विपरीत प्रोवर्ब क्या है? इज अ डिफाइंड अ वेल नोन सेंटेंस दैट इज यूज टू गिव एडवाइस टू द अदर पर्सन्स। उपदेश देने के लिए, सलाह देने के लिए ऐसे कुछ कॉइंड सेंटेंसेस होते हैं जिनको हम प्रोवर्ब्स कहते हैं, आम लोग आसानी से समझ लेते हैं। Idiom has non-literal meaning used in reading, writing and speaking. Proverb has a literal meaning that applies in a various stages of life. ये एक इम्पॉर्टेंट फर्क है। ईडियम में नॉन लिटरल मीनिंग होता है, जो शब्द है उनके अर्थ वही होंगे, ज़रूरी नहीं। रीडिंग में, राइटिंग में, स्पीकिंग में ईडियम्स अलग अलग प्रकार से आते हैं और आम आदमी को समझ भी नहीं आते। पर प्रोवर्ब्स में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उनका वही मीनिंग होता है। Idioms are majorly used in poetry and proverbs are usually
मोस्टली यूज्ड इन डेली लाइफ्स। तो ये एक फ़र्क है, इडियम जनरली कहानियों में, किस्सों में या पोएट्री में जनरली यूज़ किए जाते हैं। प्रोवर्ब्स ये हमेशा डे टू डे लाइफ में यूज़ होते हैं। तो थॉट्स को एक्सप्रेस करने के लिए, आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने के लिए इडियम्स आते हैं, और सजेशंस या एडवाइस के लिए प्रोवर्ब्स आते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट इडियम्स हैं जिनके मीनिंग यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, बीटिंग अराउंड बुश। देखो, इन शब्दों को पढ़ने के बाद में बिल्कुल अंदाज़ा नहीं आता कि इनका मीनिंग क्या होगा, ये हमें समझना ही पड़ता है। बेटर लेट देन नेवर, गेटिंग आउट ऑफ हैंड, गेटिंग योर एक्ट टुगेदर, ब्रेक अ लेग, गिविंग द बेनिफिट ऑफ डाउट। ये इस शब्द को तो कोर्ट के संदर्भ में हमने कई बार सुना है। मिस द बोट, नो पेन नो गेन, पुलिंग समवन्स लेग। इस प्रकार के अलग अलग ईडियम्स है। प्रोवर्ब्स भी है जो पॉपुलर है। अब प्रोवर्ब्स में और ईडियम्स में फ़र्क क्या है? प्रोवर्ब में बात समझ में आती है, जैसे अ कैट हैज़ 9 lives, एक्शन स्पीक्स लाउडर दैन वर्ड्स, एडवर्सिटी नॉट लेस, लॉस मेक अ मैन वाइज, a fool and his money are soon parted. A journey of 1,000 miles begins with a single step. All good things come to an end. All is well that ends well. All that glitters is not gold. इस प्रकार के कई proverbs हमारी भाषा में हम प्रयोग करते हैं। Now the question is, हाउ टू एक्सपैंड आइडिया और ए प्रोवर्ब। किसी प्रोवर्ब को या आइडिया को एक्सपैंड कैसे करते हैं? ये करते समय आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। जब हम पैराग्राफ लिखते हैं तो उसमें यूनिटी ऑफ थॉट, जिस विचार को हम सामने रखने की कोशिश करते हैं उससे हमें बंधे रहना है। उसमें पर्टिकुलर ऑर्डर हमें चेक करना है कि उसी पर्टिकुलर ऑर्डर में, क्रम में हम बात करते हैं कि नहीं। लॉजिकल सेंटेंसेस है कि नहीं, सभी सेंटेंसेस एक दूसरे के साथ जुड़े हैं कि नहीं, वैरायटी है क्या उसमें, और एक्सपेंशन जो हम करते हैं उसका कंक्लूजन सही तरीके से हो। अब किस प्रकार से सवाल पूछे जा सकते हैं एग्जामिनेशन में, वो भी समझ लीजिए। सवाल आ सकता है, एक्सपैंड द फॉलोइंग आइडिया इनटू अ पैराग्राफ, जैसे सेफ रोड, सेफ लाइव्स, वेयर हेलमेट। ऐसे बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं, स्टॉप यूजिंग प्लास्टिक्स वगैरह वगैरह। राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ ऑन द प्रोवर्ब हेस्ट मेक्स वेस्ट। कोई प्रोवर्ब आ सकती है इस प्रकार की कि जिसको आपको एक शॉर्ट पैराग्राफ में रूपांतरित करना है, कन्वर्ट करना है। एक्सप्लेन द प्रोवर्ब इन 3 पैराग्राफ्स। 2-3 पैराग्राफ में प्रोवर्ब को यूज करो। अब इस प्रकार के अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं। If the questions are asked in such a way in the examination, how to react is the important part. कुछ स्टेप्स इंपॉर्टेंट है जो आइडिया को पैराग्राफ में कन्वर्ट करने के लिए आपकी मदद करेंगे। जैसे डिफाइन एंड डिस्कस द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट इन 2-3 सेंटेंसेस। जो भी आइडिया आपको दी जाती है उसको 2-3 सेंटेंसेस में आप शुरुआत में इंट्रोडक्टरी पार्ट में डिफाइन करने का प्रयास करना। दूसरा है डिस्क्राइब द इश्यूज इनहेरेंट इन एंड कनेक्टेड टू द स्टेटमेंट इन सम डिटेल्स। 5-6 सेंटेंसेस आप इसमें खर्चा कर सकते हैं कि जिसमें जो आइडिया आपको दी गई है उसमें इनहेरेंट मीनिंग क्या है, उसका बेसिक मीनिंग क्या है, उसके इर्द गिर्द आप 2-3 सेंटेंसेस, 4 सेंटेंसेस लिख सकते हैं। तीसरा एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, यूज रिलेवेंट एंड मीनिंगफुल एग्जाम्पल्स टू एडिक्वेटली सपोर्टिव द एक्सपेंशन ऑफ आइडिया। यहाँ से आपकी सब्जेक्टिविटी शुरू होती है। जो रिलेवेंट और मीनिंगफुल एग्जाम्पल्स है वो आपके पर्सनल लाइफ से हो सकते हैं, वो कहीं से भी आपने जो पढ़ा है उससे हो सकते हैं, आपने जो देखा है फिल्मों में, कहानियों में, सीरियल्स में, वहाँ के हो सकते हैं। तो ऐसे आइडियाज़ को, रिलेवेंट एग्जाम्पल्स को यहाँ आपके आइडिया के सपोर्ट में आपको लिखना भी है। प्रोवाइड ए कंक्लूजन, दिस सम्स अप द आइडिया, और आपके आइडिया को ख़त्म करने वाले कुछ 2-3 सेंटेंसेस आपको लिखने हैं जिसको कंक्लूडिंग पैराग्राफ कहेंगे। ये करते समय देयरफॉर, एडिशनली, कॉन्सिक्वेंटली, हाउएवर, दिस, इस प्रकार के सेंटेंसेस आप यूज़ करेंगे ताकि रीडर्स को आप आइडिया ख़त्म कर रहे हैं, कंक्लूड कर रहे हैं, ये बात समझ में आती है। जैसे ग्रीन सिटी, क्लीन सिटी, कुछ आइडिया आ सकते हैं एग्जामिनेशन में जिसको आपको एलैबोरेट करना पड़े। हेल्थ इज़ वेल्थ, इंडिया, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इज प्लास्टिक बैड फॉर द एनवायरमेंट, नॉलेज इज पावर, सेक्युलरिज्म, पोल्यूशन इज द बेन ऑफ मशीन एज,
Pollution, Earth's enemy number one. Say no to plastic. Science and modern inventions are blessings or a curse. Service to man is a service to God. Sweet are the uses of adversity. Travel broadens the mind. Trees, nature's gift to man. Unity strength. Online examination, necessary evil. Use of mask, use of sanitizers, कोविड वैक्सीनेशन, ट्रैवल के बारे में हमने जो टॉपिक डिस्कस किया है, इंटरकास्ट मैरिजेस, रिजर्वेशन पॉलिसी, राइट टू स्ट्राइक, एमएसपी जिसकी चर्चा आजकल हम सुनते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, फार्मर्स एजुटेशन, ऐसे बहुत सारी करंट आइडियाज़ या रेगुलर आइडियाज़ हो सकती है जो आपको एग्जामिनेशन में एक्सपेंशन के लिए पूछे जाएंगे। एक पैराग्राफ को हम डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से किसी आइडिया को हम एक्सपैंड कर सकते हैं। जैसे टॉपिक हमारे सामने है वैक्सीनेशन का, तो वैक्सीनेशन के बारे में क्या क्या हम लिख सकते हैं। इंपॉर्टेंट सेंटेंस लिखते समय रिपीटेड सेंटेंस ना लिखें, हर सेंटेंस नया हो, टर्स हो, कंडेंस्ड हो, अपने आप में लोडेड मीनिंग के साथ हो। इस प्रकार के सेंटेंसेस आपको लिखने की आदत डालनी पड़ेगी। Vaccination has become a very familiar word to all of us nowadays. It is the most important thing we can do to protect ourselves and our children against ill health. They prevent up to 3 million deaths worldwide every year. Since vaccines were introduced in the UK, diseases like smallpox, polio, and tetanus that used to kill or disable millions of people are either gone or seen very rarely. Other diseases like measles and diphtheria have been reduced by up to 99.9% since their vaccines were introduced. However, if people stop having vaccines, it's possible for infectious disease to quickly spread again. इस प्रकार से हम एक छोटा पैराग्राफ बना सकते हैं एक दो हिस्से में। अब कंक्लूजन करते समय एक दो लाइन और डाल सकते हैं। Thus, we can underline the importance of vaccination and it is the responsibility of every citizen to vaccinate himself or herself. इस प्रकार के सेंटेंसेस लिखकर हम इस पैराग्राफ को कंक्लूड कर सकते हैं। प्रोवर्ब्स भी आ सकते हैं एग्जामिनेशन में। प्रोवर्ब को अगर आपको पैराग्राफ में कन्वर्ट करना है तो पहले प्रोवर्ब के बारे में सोचिए, अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग, उसके मीनिंग को समझिए, सिग्निफिकेंस और इम्प्लीकेशंस को समझिए एंड थिंक ऑफ 1 or 2 एग्जाम्पल्स फ्रॉम रियल लाइफ। आपकी ज़िंदगी से जुड़े हुए कुछ एग्जाम्पल को उससे जोड़ने की कोशिश कीजिए। ये किताबों से हो सकते हैं, फिल्म से हो सकते हैं, टीवी सीरियल से हो सकते हैं, या किसी से आपने घर में सुना हो ऐसे किस्से हो सकते हैं। अरेंज योर थॉट्स इन ए राइट सीक्वेंस एंड राइट द पीस। आपके सेंटेंसेस को करेक्ट सीक्वेंस में विचारों को लिखिए और एक पीस लिखने का प्रयास कीजिए यूजिंग सिंपल लैंग्वेज। बहुत बोम्बास्टिक वर्ड्स को ढूंढने की जरूरत नहीं है। लिखने का, पैराग्राफ लिखने का सबसे आसान तरीका है आसान शब्दों का प्रयोग किया जाए, क्योंकि इसका एक आसान सा पर्पस होता है अपनी बात को दूसरों को बताना, समझाना। एंड कीपिंग टू द यूजुअली अलाउड 1 पेज लिमिट, 1 पेज तक इसकी लिमिट हो सकती है। अवॉइड स्टॉक ओपनिंग्स such as the proverb means or this is a well known proverb वगैरह, इस प्रकार के स्टॉक सेंटेंसेस का यूज़ कम करें या ना करें। कुछ अलग प्रकार से आप पैराग्राफ की शुरुआत कर सकते हैं, इंट्रोडक्शन दे सकते हैं और एक कंक्लूजन ज़रूरी होता है। और आपका इंटरेस्टिंग जो पार्ट हो सकता है वो इंट्रोडक्टरी पार्ट और कंक्लूजन हो सकता है। तो इम्प्रेसिव तरीके से आपको पैसेज को कंक्लूड भी करना है। जो प्रोवर्ब को हम पैराग्राफ में लिखते हैं तो इसमें कुछ कुछ सिंबॉलिक वर्ड्स भी आ सकते हैं। अंडरस्टैंड सच सिंबल्स of the words in the proverb. Most proverbs or ideas are symbolic. बहुत सारे proverb को या ideas को आप देखेंगे तो उसमें कुछ symbolic words आते हैं, उसके literal meaning को आपको नहीं लेना है। The name of place or animal or thing or a person stands as a symbol of some quality. We have to try to understand that in the context of the proverb. जिन शब्दों का सिंबल के तौर पर यूज किया जाता है प्रोवर्ब में, उन शब्दों के इंपॉर्टेंस को आपको समझना होगा। जैसे रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, अब इसका लिटरल मीनिंग कुछ अलग है, नॉन लिटरल मीनिंग कुछ अलग है। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, तो यहाँ पर रोम के
बांधे जाने की या बनने की कहानी नहीं है। जब रोम शब्द का इस्तेमाल किया गया तो रोम शब्द का मीनिंग यहाँ पर सिर्फ रोम शहर नहीं है, बल्कि एक कामयाबी के प्रतीक के रूप में रोम को यहाँ समझा गया है। तो ये सिंबल्स आपको समझने होते हैं। अगर ऐसे सिंबल्स यूज किए जाते हैं तो सब्स्टिट्यूट द मीनिंग इन द आइडिया और द प्रोवर्ब। इस आइडिया में इन प्रकार के सिंबल जो है उसको आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा लिटरल मीनिंग में। टेक द टू प्रीवियस, जैसे कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, इसका सब्स्टिट्यूट सेंटेंस क्या होगा कि ग्रेटनेस और सक्सेस वॉज नॉट अर्नड और बिल्ट इन अ डे। कामयाबी को एक दिन में हासिल नहीं किया गया था, इस प्रकार का उसका मीनिंग होता है। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस में आपके सिंबल्स जो यूज किए जाते हैं उनको आपको अलर्ट रहकर समझना होगा। लुक फॉर द स्टोरी और एनेक्डोट फॉर एग्जाम्पल और इलस्ट्रेशंस। कोई कहानी अगर आपको याद आती हो जो 2 4 5 सेंटेंसेस में फाइनल कर सकते हैं, तो ऐसी कहानियों को, एनेक्डोट्स को या एग्जाम्पल को आप अपनी बात को साबित करने के लिए कोट कर सकते हैं। लुक फॉर सिमिलर प्रोवर्ब्स और आइडियाज। हो सकता है कोई ऐसी ही कोई प्रोवर्ब आपको याद आ जाए, तो इस प्रोवर्ब को भी आप वहाँ पर यह आइडिया को कोट कर सकते हैं। और सम अप करना पैराग्राफ का ज़रूरी है। ऐसे करते समय दस या इन फाइन और सो द प्रोवर्ब एडवाइसेस दैट, और इस प्रकार के सेंटेंसेस का आप यूज़ करके ऑडियंस को या रीडर्स को आप बता सकते हैं कि आप अपने पैराग्राफ को ख़त्म कर रहे हैं। The pain is mightier than the sword. A clumsy workman blames his tools. A friend in need is a friend indeed. A little learning is a dangerous thing. A rolling stone gathers no moss. इस प्रकार के proverbs हमने कई बार सुने हैं, एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। A stitch in time saves 9. Action speaks louder than words. All that glitters is not gold. An apple a day keeps the doctor away. As you sow, so shall you reap. Books cannot be judged by its cover. Charity begins at home. Cleanliness is next to godliness. Cut your coat according to your cloth. Empty vessels make the most sound. Practice what you preach. Experience is the best teacher. Failures are stepping stones to success. God helps those who help themselves. Honesty is the best policy. Impossible is a word in the dictionary of fools. लीव एंड लेट लीव अदर्स। इस प्रकार के बहुत सारे सेंटेंसेस। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। स्पीच इज सिल्वर, साइलेंस इज गोल्डन। द हैंड दैट रॉक्स द क्रैडल रूल्स द वर्ल्ड। टू आर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव डिवाइन। इस प्रकार के न जाने कितने सारे एग्जाम्पल्स हम एग्जामिनेशन में देख सकते हैं। A friend in need is a friend indeed. Procrastination is the thief of time. Green city, clean city. Example are better than precepts. Neither borrower nor be a lender. Service to man is a service to God. इस प्रकार के न जाने कितने प्रोवर्ब्स को हम एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। एक नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। इस प्रोवर्ब को किस प्रकार से डेवलप किया गया है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आपको एक अंदाजा आए कि अगर कोई प्रोवर्ब आता है तो किस प्रकार के सेंटेंसेस लिखे जा सकते हैं। यहाँ पर द प्रोवर्ब मेक्स इट क्लियर दैट नीड फोर्सेस अस फॉर न्यू इन्वेंशन एंड थिंक एक्टिवली। इफ देयर आर प्रॉब्लम्स देयर आर सॉल्यूशंस आल्सो। Solutions for problems can be found out if only we use our brains. But we use a brain only when there is a need. This results in the invention of a new thing. Most of the scientific inventions in human history are answers to some pressing needs. Primitive man's need for food forced him to shape weapons for hunting. His need and wish to travel extensively across the world resulted in invention of wheel, cart, car, steamboat, and later electric motors. Most medicines are the results of the need for the cure to fatal diseases. Thus, necessity is the mother of invention. इस प्रकार से हम किसी भी प्रोवर्ब को कुछ सेंटेंसेस, इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस के माध्यम से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक्सपैंड कर सकते हैं।
उम्मीद करते हैं कि ये डिस्कशन आपको अलग अलग आइडियाज़ को एक्सपैंड और एक्सप्लेन करने के लिए मदद करेगा। दिस वीडियो इज़ ऑल्सो अवेलेबल ऑन यूट्यूब, ग्रामर प्लानेट by Dr. Umesh Bansud. Thank you very much for watching this video.